नमस्कार दोस्तों, क्या आप MTR फूड, रसोई मैजिक या ईस्टर्न मसाले इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सारे ब्रांड्स के पीछे सिर्फ एक ही कंपनी है, ओकला इंडिया लिमिटेड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये कंपनी क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, इसकी कमाई और प्रॉफिट कितनी है और क्या ये कंपनी भविष्य में एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओकला इंडिया लिमिटेड भारत की एक फूड कंपनी है जो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की पूरी रेंज में प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे रेडी टू ईट खाना, मसाले, स्नैक्स, मिठाइयां और ड्रिंक्स। इसके पास 3 बड़े और भरोसेमंद भारतीय ब्रांड्स हैं: MTR फूड्स, इडली डोसा बैटर, उपमा मिक्स, मसाले, मिक्सेस, रेडी टू ईट फूड, वर्मिसेली आदि, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, मसाले और कुकिंग मिक्सेस, रसोई मैजिक, रेडी मसाला मिक्सेस। ये कंपनी पूरे भारत में काम करती है और सबसे ज्यादा प्रेजेंस कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। सिर्फ भारत ही नहीं, यह अपने प्रोडक्ट्स को 42 देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें GCC देश, अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। पूरे देश में इनके पास 843 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1800 से ज्यादा सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कंपनी के भारत में 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा UAE, थाईलैंड और मलेशिया में भी प्रोडक्शन होता है। इन प्लांट्स की कुल क्षमता है 1,82,270 टन प्रति वर्ष। रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, लेकिन 2023 से 2024 में प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था और फिर 2025 में बढ़ गया। रोजाना लगभग 2.3 मिलियन प्रोडक्ट यूनिट्स की बिक्री होती है। साल 2023 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 2,201 करोड़ रुपए रहा, जो उस समय के हिसाब से काफी मजबूत परफॉर्मेंस था। साल 2024 में रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली। कंपनी का कुल रेवेन्यू बढ़कर 2,387 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और साल 2025 में रेवेन्यू ने और बेहतर प्रदर्शन किया, जो बढ़कर 2,455 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी हर साल कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ लगातार ऊपर जा रहा है। साल 2023 में कंपनी ने शानदार 339 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जो उस साल के लिए काफी मजबूत उपलब्धि रही। साल 2024 में प्रॉफिट थोड़ा घटा और आ गया 226 करोड़ 33 लाख रुपए पर, यानी कंपनी पर मार्जिन प्रेशर साफ दिखाई दिया। लेकिन साल 2025 में कंपनी ने फिर से रिकवरी दिखाई। प्रॉफिट बढ़कर 255 करोड़ 69 लाख रुपए तक पहुंच गया, यानी कंपनी ने फिर से ग्रोथ की दिशा में वापसी की है। IPO ओपन होगा 29 अक्टूबर को और क्लोज होगा 31 अक्टूबर। अलॉटमेंट है 3 नवंबर लिस्टिंग होगा। 6 नवंबर को प्राइस बैंड रखा गया है 695 रुपए से 730 रुपए प्रति शेयर। लॉट साइज 20 शेयर, यानी लगभग 14,600 रुपए इश्यू साइज है। 1,667 करोड़ 54 लाख रुपए जो ऑफर फॉर सेल होगा। कुछ मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार इस IPO में लगभग 70 से 75 रुपए प्रति शेयर, यानी 10% तक का लिस्टिंग प्रीमियम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स, कैटेगरी लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट। साउथ इंडिया में पैक्ड स्पाइसेस और रेडी टू कुक फूड्स की टॉप कंपनी। MTR और ईस्टर्न जैसे ब्रांड लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मल्टी कैटेगरी इनोवेशन, कंपनी सिर्फ मसाले नहीं बल्कि नए मॉडर्न प्रोडक्ट्स भी लाती रहती है, जैसे 3 मिनट ब्रेकफास्ट, मिनट फ्रेश बैटर, वॉक एंड रोल एटसेट्रा, यानी इनोवेशन इनका DNA है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पूरे इंडिया में 843 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1800 से ज्यादा सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। साउथ इंडिया के 2/3 रिटेल स्टोर्स में इनकी मौजूदगी है। 42 देशों में एक्सपोर्ट भी करती है। रिस्क्स, अब कंपनी का रिस्क्स भी समझ लेते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गेहूं जैसी चीजों के दाम बढ़े तो कंपनी के प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ेगा। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंटामिनेशन रिस्क, अगर प्रोडक्शन के दौरान प्रोडक्ट खराब हो गया या कंटामिनेशन हो गया तो ब्रांड की इमेज खराब हो सकती है और लीगल एक्शन भी लग सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शंस, 9 प्लांट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। अगर स्ट्राइक, बिजली की दिक्कत, बाढ़, फायर या एक्सीडेंट हुआ तो प्रोडक्शन रुक सकता है। वैल्यूएशन समझिए आसान भाषा में EPS, अर्निंग्स पर शेयर,
आईपीओ से पहले कंपनी का ईपीएस 18.67 था और आईपीओ के बाद यह बढ़कर 23.04 हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी की हर शेयर पर कमाई अब ज्यादा दिख रही है, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हुई है। पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। आईपीओ से पहले पीई रेशियो 39.11 था और आईपीओ के बाद घटकर 31.68 रह गया। पीई घटने का मतलब है कि शेयर की कीमत के मुकाबले उसकी कमाई अब ज्यादा किफायती है, यानी वैल्यूएशन थोड़ी आकर्षक हो गई है। आरओई, RONW, रिटर्न ऑन इक्विटी नेट वर्थ। आईपीओ से पहले आरओई 32.7% था, लेकिन आईपीओ के बाद यह 13.8% रह गया। यह गिरावट इसलिए होती है क्योंकि आईपीओ के बाद कंपनी की इक्विटी बेस बढ़ जाती है, जिससे रेशियो कम दिखता है। पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। कंपनी का पैट मार्जिन 10.7% है, यानी हर 100 रुपए की कमाई पर कंपनी को 10 रुपए 70 पैसे का शुद्ध लाभ होता है। यह दिखाता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। यह रेशियो 5.40 है, यानी शेयर अपनी बुक वैल्यू से करीब 5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। यह थोड़ा ऊंचा माना जाता है, जो दर्शाता है कि निवेशक कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। आईपीओ के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगा, यानी कंपनी अब मिड कैप कैटेगरी में आती है और इसका मार्केट वैल्यू काफी मजबूत है। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर प्लस स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले बिजनेस में विश्वास रखते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ लोग इसे न्यूट्रल भी मान रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।